Hello students, welcome to the class of Information Technology. Today we will discuss about networking fundamentals and we will see all the aspects of networking. So let's start our video. Hello students and welcome to the class of Information Technology. आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और हम लोग पढ़ रहे हैं वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। इस दूसरे सेशन के वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क जहां दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता हो किसी भी माध्यम से, चाहे वो केबल के थ्रू हो या वायरलेस टेक्नोलॉजी से हो, सैटेलाइट के थ्रू, किसी भी टेक्नोलॉजी से दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को यदि आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको एक नेटवर्क कहते हैं। एक नेटवर्क फॉर्म होता है और ये नेटवर्क बनाया जाता है, नेटवर्क फॉर्म किया जाता है ताकि हम लोग रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। कैसे करेंगे हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो इस सेशन में हम लोग यही बेसिक फंडामेंट्स पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस क्या क्या है। तो हम लोग अभी बात करेंगे दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं। नेटवर्क जो है वो इसमें दो तरह से डिजाइन किया जाता है इसके आर्किटेक्चर के अनुसार। नेटवर्क आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। पहला जो आर्किटेक्चर है इसका दैट इज पीयर टू पीयर, P2P भी कहते हैं हम लोग। पीयर टू पीयर जो आर्किटेक्चर है इसका, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं सारे इक्वल होते हैं। यानी कि सारे कंप्यूटर्स में वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल इन दिस नेटवर्क। यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर लेकर के या हार्डवेयर शेयर करके ही चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सारे कंप्यूटर्स अपने आप में फुलफिल्ड रहते हैं, बट इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कोई डाटा या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के ही चलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये नेटवर्क से शेयर कर सकते हैं, बट सारे कंप्यूटर्स के पास सारे कुछ होते हैं। इस तरह के नेटवर्क में पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर्स में सारी चीजें होती हैं। जैसा आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स में विंडो का आइकन बना है, यानी कि सारे कंप्यूटर्स विंडो बेस्ड हैं, सब रेडी हैं, उनमें सारा काम हो सकता है। कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे तरह के आर्किटेक्चर की, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इस तरह के आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये दूसरे कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट हो सकता है, थोड़ी इसकी मेमोरी ज़्यादा बनाई जाती है, मेमोरी ज़्यादा लगाई जाती है, इसमें हार्ड डिस्क बड़ा लगाया जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बाकी कंप्यूटर्स के बनिस्बत अच्छी रखी जाती है। क्योंकि इसका मेमोरी जो है वो ज़्यादा इसलिए रखना जरूरी होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स या अदर चीज़ें प्रोवाइड कराता है, तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कभी डाटा भी हम लोग सर्वर के ऊपर सेव करते हैं। तो जो मेन कंप्यूटर होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है अदर कंप्यूटर्स को, उस कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं सर्वर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इस फिगर में देख पा रहे हैं एक सर्वर है। ये जो सर्वर है ये मेन कंप्यूटर है और सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। तो जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उसको सर्वर कहते हैं, और जो कंप्यूटर्स इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उनको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे देख ले, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को ऐसा डेडिकेट किया जाता है, उसको एक टास्क डेडिकेट किया जाता है जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दूसरे कंप्यूटर्स को। तो इस तरह का जो टेक्नोलॉजी होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में द कंप्यूटर्स which provide services are called servers and the ones that use these services are called clients। जैसा हमने पहले कहा कि जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, यानी ये जो कंप्यूटर है ये बाकी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। तो ये प्रोवाइड करा रहा है, सर्व कर रहा है। तो ये जो कंप्यूटर है ये सर्वर है, और बाकी जो
रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं, सर्विसेज यूज करने वाले हैं, ये सारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। तो ये दो तरह के आर्किटेक्चर हैं हम लोगों ने देखा, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दो मेजर टाइप, जो नेटवर्क हैं उसके दो मेजर टाइप ऐसे तीन होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। यहाँ पे हम लोग दो देखने वाले हैं, लैन और वैन के बारे में। हम लोगों के कोर्स में ये दो नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम लोग देखते हैं लैन और मैन के बारे में। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसा हम लोग जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसमें लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया पे हम लोग ये नेटवर्क कर सकते हैं, यानी कि विद इन 10 किलोमीटर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि छोटे प्लेस पे जिसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं हो, वैसे एरियाज पे इस तरह के नेटवर्क का कनेक्शन किया जा सकता है। ये नेटवर्क जो है वो वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं या वायरलेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, घर में, स्कूल में, लेबोरेटरी में, ऑफिस में, बिल्डिंग में, जहाँ पे कि पास पास सिस्टम्स रखने हैं, मतलब बहुत एक वास्ट, बहुत एक बड़ा एरिया नहीं है जिसको कवर करना है, वैसी जगहों पर लोकल एरिया नेटवर्क लगाए जाते हैं, नेटवर्किंग की जाती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर वेरी हाई स्पीड एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, etc। हम लोग जो लोकल एरिया नेटवर्क है वहाँ पे डाटा ट्रांसफर का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जनरली हम लोग इसका जो नेटवर्किंग हम लोग करते हैं वो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे स्कैनर कनेक्ट करना है बाकी सारे कंप्यूटर से, या प्रिंटर कनेक्ट करना है बाकी सारे कंप्यूटर से। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक ही हमारे पास प्रिंटर है और उसको बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे स्विच लगा है, इस स्विच से बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड है। इंटरनेट रिसोर्सेज भी हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयरिंग का काम हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, जो कंप्यूटर्स पास पास रखे हों, एक बिल्डिंग के अंदर रखे हों। दूसरा जो नेटवर्क है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लार्ज, मतलब जो डिस्टेंस, फार डिस्टेंस के कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हम लोग इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज हैं, हमारे जो देश हैं, पूरे देश के अंदर भी हम लोग इस तरह के नेटवर्किंग कर सकते हैं। और ये जो इंटरनेट है, जिसमें जो कि वैन के अंतर्गत ही आता है, तो इंटरनेट जो है ये इसका बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क माना जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे पॉपुलर नेटवर्क, जिसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ये भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है। और ये नेटवर्क जो है वो बिजनेस के लिए, या सरकार के द्वारा, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई पर्सनल आदमी है, पर्सनल कंज्यूमर्स हैं, या आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर्स हैं, कोई भी पर्सन इस इंटरनेट को यूज कर सकता है, इस वाइड एरिया नेटवर्क को यूज कर सकता है। अब इंटरनेट के बारे में थोड़ी देख ले। इंटरनेट जो है ये एक ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट to serve billions of users worldwide. It is a network of networks that consist of millions of private, public, academic, business and government network. तो इंटरनेट जो है इसको हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू हम लोग पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेस से हम लोग इसकी नेटवर्किंग में जुड़ सकते हैं। ये नेटवर्क जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इस नेटवर्क का हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट एरिया में हो सकता है, पब्लिक एरियाज में हो सकता है, एकेडमिक एरिया में हो सकता है, बिजनेस एरियाज में हो सकता है, या गवर्नमेंट प्लेसेस में हो सकता है। ये कहीं भी यूज किया जा सकता है। इंटरनेट पे एंड यूज सर्विस है। आप पेमेंट करिए, इंटरनेट का कनेक्शन लीजिए, और कोई भी आदमी जो इंटरनेट का पेमेंट करता है, उसका कनेक्शन लेता है, तो वो उसको यूज कर सकता है। Internet is one of the most useful technologies of modern times, which help us in our daily personal and professional life. तो यहाँ पे हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं, इसको सब लोग यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हो गया, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, साइंटिस्ट्स हो गए,
प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूं आपको इस माध्यम से पढ़ाने के लिए, तो किसी भी फाइनेंशियल डाटाबेस के लिए यूज होता है, या हम अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ लाइव चैटिंग करना चाहते हैं, उनको मेल भेजना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए इंटरनेट का आज इस्तेमाल होता है। और पूरी दुनिया इसको बखूबी इस्तेमाल कर रही है। पूरी दुनिया में लोग इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कनेक्टेड हैं इस टेक्नोलॉजी से। अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW या W3, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो सिस्टम है ये इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का आपस में इंटरलिंक्ड यानी इंटरकनेक्शन होता है, जिनको कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स का इंटरलिंकिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है, जिनको कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। और वेब ब्राउज़र के जरिए हम इन फाइलों को, इन वेब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, या अदर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर इनमें नेविगेशन यानी कि हाइपरलिंक हो सकता है, जिसके थ्रू हम लोग एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को जा सकते हैं। हम लोग उस हाइपर लिंक पे क्लिक करके और हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट पे नेविगेट कर सकते हैं। तो ये जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें ये सारी चीजें होती हैं, जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट जो फाइलें हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउज़र हम लोग जानते हैं, कई सारे वेब ब्राउज़र्स के बारे में हम लोगों को पता है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है। ऐसे कई वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग वेब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। अब ये जो WWW है, इसका एडवांटेजेस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका हमारे लिए एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला है वर्ल्ड वाइड वेब का एडवांटेज की डेटा शेयरिंग। हम लोग अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हैं उनको हम लोग शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ में। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, या बिजनेस जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में, या अपने टीचर्स के साथ में, किसी के साथ में भी हम लोग डाटा शेयर कर सकते हैं। दूसरा, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। किसी को भी टेक्स्ट फाइल भेजना है, स्प्रेडशीट का फाइल भेजना है, यानी एक्सेल की फाइल भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, प्रेजेंटेशन भेजना है, या ऑडियो फाइल्स भेजनी है, वीडियो फाइल्स भेजनी है, तो किसी भी यूजर को हम लोग आसानी से किसी भी फाइल फॉर्मेट, मतलब किसी भी तरह की फाइल, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हम लोग आसानी से इस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, हम लोग हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए। जैसा हम लोगों ने अभी लोकल एरिया नेटवर्क पे भी देखा था कि हम लोग हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के जरिए। सपोज हमारे पास अगर 10 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है, तो हमको 10 प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं, हम एक प्रिंटर से 10 कंप्यूटर को लिंक कर सकते हैं, नेटवर्किंग के जरिए शेयर कर सकते हैं, और सारा कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यानी कि जो इंटरनेट का एक्सेस है, हमने एक इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है और उस कनेक्शन के थ्रू हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स चला सकते हैं। अगर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कर लेते हैं और उसको शेयर कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सेस को हम लोग शेयर कर लेते हैं, तो हमारा जितना कंप्यूटर उस लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, सारे कंप्यूटर्स में हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। तो अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन परचेज करने की बजाय हम लोग एक इंटरनेट एक्सेस जो हमारा है उससे हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर चला सकते हैं। ये बहुत जगह आप इसका एग्जांपल देखते होंगे, जैसे इंटरनेट कैफ़े यानी साइबर कैफ़े में आप जाएंगे तो एक इंटरनेट कनेक्शन है, उससे कई कंप्यूटर्स वहाँ पे जोड़ के रखे हैं। आप स्कूल्स में, अपने स्कूल में देख सकते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग किया हुआ है और उसमें हम लोग नेटवर्किंग के जरिए फाइल तो शेयर करते ही हैं, बट इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। कॉलेजेस में देख सकते हैं, कंपनीज में देख सकते हैं, etc। आप इन प्लेसेस में इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग देख सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड जितने एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हम लोग शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे वेब ब्राउजर्स हैं, ईमेल क्लाइंट्स है, चार्ट एप्लीकेशंस है, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस है इसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं www के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटरनेट का एक्सेस कैसे पा सकते हैं, हम लोग इंटरनेट यूज़ कैसे कर सकते हैं। टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए जैसा हमने पहले बताया आपको इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ चार्जेस हैं वो आपको बेयर करने पड़ेंगे, और उन चार्जेस को बेयर करके अप्लाई करके आप इंटरनेट की कनेक्शन ले सकते हैं। और जब इंटरनेट की कनेक्शन लेते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम लोग ISP कहते हैं, जो हम लोगों को इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें जैसे कुछ नाम है, BSNL है या एयरटेल है या MTS है, वोडाफोन है, ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हम लोगों को इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप यूजिंग मॉडेम और डायरेक्ट हार्डवेयर और वायरलेस कनेक्शंस। तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP जो है वो ISP का कनेक्शन जो है वो हमारा ISP जो है वो हमको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है, चाहे वो हम लोग डायल अप कनेक्शंस के थ्रू हों या हम लोग डायरेक्ट हार्डवेयर के थ्रू कनेक्टेड हों या वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू हों। तो हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन है यानी हमको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराना, ये ISP का काम है। हमारा अकाउंट का डिटेल रखना, हमारे अकाउंट में कितना इंटरनेट बचा है, कब हमारी वैलिडिटी खत्म हो रही है, हमने कब रिचार्ज करवाया, कितना ड्यूरेशन हमने यूज किया है, इसका सारा लेखा जोखा ISP के पास होता है और हम लोग ISPs के थ्रू ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह की चीज़ें हैं, कई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा जो कनेक्टिविटी है उसके आधार पर या हम लोग स्पीड के आधार पर इसको यूज करते हैं। जो मीडियम बिजनेस यूजर्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या घर में यूज करने वाले हैं, वो लोग ज्यादातर DSL या केबल मॉडेम या डायल अप या ब्रॉडबैंड, वायरलेस, वाईमैक्स या 3G, ऐसे अभी 4G टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली इसमें 3G तक है, बट हम लोग अभी जो रिसेंटली यूज कर रहे हैं, हमारे बीच जो टेक्नोलॉजी है दैट इज 4G टेक्नोलॉजी। तो 4G टेक्नोलॉजी तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मीडियम या लार्ज बिजनेस यूजर्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। तो वो लोग जो हैं DSL, हाई स्पीड DSL यूज करते हैं या ISDN यूज करके इंटरनेट सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। मॉडेम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक बहुत जरूरी डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग अगर इंटरनेट, जैसे अभी हमने डायल अप कनेक्शन की बात कही या हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं, DSL की बात जो हमने कही, तो इनमें मॉडेम्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मॉडेम करता क्या है? मॉडेम का जैसा आप नाम देख रहे हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ये दो फंक्शन करता है। जब हम लोग अपने कंप्यूटर से डाटा सेंड करते हैं तो हमारा जो डाटा है उसको ये मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या है कि ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि वो आसानी से हमारा जो मीडिया है उसके थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रेवल कर सके, दूसरे कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और जैसे ही डेस्टिनेशन जो हमारा कंप्यूटर है वहां पे ये जो सिग्नल पहुंचता है, एनालॉग सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को वहां पे लगा हुआ मॉडेम जो है वो वापस से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। यानी मॉड्यूलेशन में क्या हो गया, हमारा डिजिटल सिग्नल्स को, जो हमारा कंप्यूटर है जहां से हम डाटा सेंड कर रहे हैं, यानी कि जो सेंडर है वो उसका कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर से मॉडेम जो लगा है वो क्या करता है कि उस डाटा को मॉड्यूलेट करता है, यानी कि डिजिटल डाटा को वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और थ्रू इंटरनेट कनेक्शन वो डाटा एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। जो अदर एंड है, जहां जो हमारा रिसीवर है, जहां पे डेस्टिनेशन है, जो रिसीव करने वाला है, वो कंप्यूटर में जो मॉडेम लगा है अगेन उस डिजिटल सिग्नल, उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो फंक्शन करता है, एक तो मॉड्यूलेट करता है, दूसरा डीमॉड्यूलेट करता है। यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसका दो प्रोसेस है।
तो इसीलिए इस डिवाइस का नाम ही है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मॉडेम, यानी कि MO हो गया मॉड्यूलेशन एंड DEM हो गया डीमॉड्यूलेशन। तो ये दो फंक्शंस करता है। मॉडेम कई तरह के होते हैं, जैसे वॉइस मॉडेम हो गया या डाटा फैक्स मॉडेम हो गया। तो हम लोग जो अभी मॉडेम यूज करते हैं उसमें हम लोग सारी चीजें भेज सकते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर में मॉडेम यूज करते हैं वो मॉडेम हमारा वॉइस एज वेल एज हमारे डाटा, हमारी फाइल्स को भी सेंड कर सकता है मॉड्यूलेट करके। बट हम लोगों का जो मोबाइल फोन है वो भी, जो पुराना फोन है, अभी नया फोन जो है वो तो हमारा सारा कुछ कर सकता है जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। बट पुराने फोन में भी ये मॉडेम्स होते थे, बट वहां क्या होता था, केवल हमारा वॉइस का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता था, डाटा का नहीं हो पाता था, बहुत पुराने फोन की बात करें तो। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है सारा कुछ अभी जो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं वो सारा काम हम लोग कर सकते हैं। मॉडेम के बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इनको दो कैटेगरीज में जनरली रखा गया है, एक वायर्ड में, दूसरा वायरलेस में। तो वायर्ड में कौन कौन से आते हैं, तो पहला आता है डायल अप, यानी कि जो डायल अप कनेक्शंस हैं उसके थ्रू हम लोग वायर्ड कनेक्शंस कर सकते हैं। दूसरा है DSL और तीसरा है केबल इंटरनेट एक्सेस। ये तीन कनेक्शंस हैं, तीन इंटरनेट कनेक्टिविटी हैं जो कि वायर्ड कनेक्शंस हैं। और जो 3G है, या हम लोग अभी करेंटली हम लोग 4G में हैं, तो हम लोग 4G को समझ ले, 4G है, WiMAX है या वाईफाई है, ये वायरलेस कनेक्टिविटी है, वायरलेस कनेक्शंस हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो दो मेन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डायल अप कनेक्शंस क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम इसके नाम से ही पता चल रहा है, डायल अप कनेक्शंस में क्या होता है, हमारा जो मॉडेम है वो मॉडेम ISP के थ्रू, यानी कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जिसका कि शॉर्टकट होता है PSTN। ये PSTN को यूज करता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ, जिसमें हमारा टेलीफोन लाइन, यानी कि जो डायल अप कनेक्शंस है इसमें हमारा जो मीडियम होता है, जो मीडिया है वो टेलीफोन लाइन होता है, और टेलीफोन लाइन के थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और उस तरह से हम लोग डेस्टिनेशन के साथ में जो कनेक्शंस है वो एस्टेब्लिश करके डाटा सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाया टेलीफोन लाइंस यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम। मॉडेम के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है, यूजर्स डायल अ पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइडेड बाय द ISP एंड गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। यहाँ पे एक जो इसकी मेन टेक्नोलॉजी है, मेन टेक्नोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे यूजर जो है, ये जैसा हम लोग इसके नाम से ही पता चल रहा है डायल अप, तो हमको अपने मॉडेम से एक लोकल नंबर डायल करना होता है। जब हम इंटरनेट कनेक्शंस के लिए कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मॉडेम एक नंबर डायल करता है, वो सर्वर का नंबर डायल करता है, और जैसे ही नंबर डायल होता है तो हमारा मॉडेम जो है वो जैसे ही हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जैसे हम लोग किसी को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद हमारा रिंग किसी तक जाता है, उसके बाद जब वो उसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तो हमारी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसी फॉर्म में हमारा जो मॉडेम है ये सर्वर को डायल करता है, और जैसे ही सर्वर अलाउ करता है तो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और हम कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो एंड इन मोस्ट केसेस इट इज, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डायल अप कनेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। जो पुराना टेक्नोलॉजी है, डायल अप कनेक्शंस आज के डेट में पुरानी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, और ये टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी स्लो होती है। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय हाई स्पीड कनेक्शंस। जो हाई स्पीड कनेक्शंस हैं DSL या केबल मॉडेम के, तो उसके द्वारा ये रिप्लेस हो गया। आज के डेट में हम लोग DSL या केबल मॉडेम यूज करते हैं। अब DSL क्या होता है? इट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि इंटरनेट हम लोगों को एक्सेस प्रोवाइड कराता है वायर या लोकल टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू। केबल इंटरनेट एक्सेस जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, केबल इंटरनेट एक्सेस, ये जो इंटरनेट एक्सेस है ये ब्रॉडबैंड के तौर पे हमको प्रोवाइड किया जाता है। और केबल टेलीविजन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम लोगों को जो केबल घर में हम लोगों के जो केबल कनेक्शंस होते हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर ये काम करता है।
और हमारा जो केबल है, केबल टीवी का जो नेटवर्क है, उसकी नेटवर्क से हमको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि डायल अप से काफी फास्ट होता है और हम लोग अपने कंप्यूटर पे इस तरह के इंटरनेट कनेक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है 3G। तो 3G जो है ये थर्ड जनरेशन, अभी 3G रिप्लेस हो गया 4G के द्वारा। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं और ये जो फोर्थ जनरेशन का नेटवर्क है ये मोबाइल डिवाइसेस या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे यूज होता है। ये हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट्स यानी कि SSPDA जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की, मोबाइल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि हायर डाटा ट्रांसफर और स्पीड कैपेसिटी के ऊपर वर्क करता है, तो उससे हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरे तरह के नेटवर्क हैं दैट इज WiMAX। WiMAX जो है ये एक्चुअल में जो हमारा केबल इंटरनेट एक्सेस है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, जहाँ पे हम लोग DSL या केबल इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे केबल की कोई व्यवस्था नहीं है, उस जगह पे हम लोग WiMAX यूज करते हैं। WiMAX का एक बहुत बड़ा रेंज होता है, लॉन्ग रेंज तक ये काम करता है। तो इसमें सिग्नल्स जो है होते हैं वो रिसीवर के माध्यम से, जो इनका एक ट्रांसमिशन सेंटर होता है, वहां से सिग्नल्स रिलीज होते हैं, सेंड होते हैं, और जो रिसीवर होता है उन सिग्नल्स को कैच करता है और कैच करके इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये पूरे सिटी को या अगर अच्छी इसकी सेटअप लगाया जाए तो ये पूरे कंट्री को भी कवर कर सकता है। अब बात आती है वाईफाई की। वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, या और भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस हो गए, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स कंसोल, इन सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरह के टेक्नोलॉजी की यूज़ की जाती है। इस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमारा एक डिवाइस, हमारा जो एक रिसोर्स डिवाइस होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को। तो हमारा एक्सेस पॉइंट क्या होता है? Usually when you subscribe to an internet connection, the ISP provides options to purchase or rent a Wi-Fi router. हमारा एक्सेस पॉइंट कहाँ से बिल्डअप होता है? तो जब हम लोग वाईफाई लेते हैं, जब हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शंस के वक्त हमको या तो हायर करना पड़ता है या हम लोग परचेज करना पड़ता है। एक वाईफाई राउटर हम लोग परचेज करते हैं साथ में। ये जो वाईफाई राउटर होता है यही हमारा एक्सेस पॉइंट बनता है। यानी कि ये जो राउटर होता है ये कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शंस रिसीव करता है और वाईफाई सिग्नल्स जनरेट करता है, जिसके थ्रू वेरियस कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स या अदर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। विंडोज एक्सपी में भी हम लोग, अभी चूंकि हमारे सिलेबस में एक्सपी है, तो उस एक्सपी के थ्रू हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट इससे बहुत इजी हो चुका है। विंडोज 7, 8, 8.1 या विंडोज 10 में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और आपको केवल कनेक्ट करने के लिए उनको, अगर सिक्योर्ड है तो आपको पासवर्ड देने पड़ेंगे, और नहीं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। विंडोज एक्सपी पे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है, यहाँ पे जो वायरलेस आइकन बन रहा है, इस वायरलेस आइकन पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस फिगर में जो भी अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क है ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसमें से जिस भी वाईफाई नेटवर्क पे आपको कनेक्ट होना है उस पे डबल क्लिक कर लीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि वो नेटवर्क जो है जिस पे आप डबल क्लिक कर रहे हैं, अगर उसमें सिक्योरिटी सेट है, सपोज जो नेटवर्क है उसमें यदि सिक्योरिटी सेट है, तो आपको वहां पे पासवर्ड डालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये जो अभी हमारा हम लोग नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।